मंदिर हमारे लिए अछूत हो गया, तुम्हारे जैसा अछूत जहां होगा वो मंदिर अछूत हो जाएगा, ये भगवान अछूत हो गया। यही बात केरल में नारायण गुरु ने कही थी। जब ब्राह्मणों ने कहा कि इजावा को हम मंदिर, शिव मंदिर नहीं जाने देंगे, कहा कि हमारा अलग शिव मंदिर होगा, इट इज ब्राह्मण शिवा, इट इज इजावा शिवा। डॉक्टर हरिद्वार ने कहा कि हमारे मंदिर तो मैदान में हम बैठक अलग करेंगे। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने 1931 में एक भाषण दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। देखिए उस समय 1931 में उच्च जाति और महाराष्ट्र में एक वर्चस्व था। अंबेडकर की चुनौती के कारण और भी ध्रुवीकरण था। संघ में आने वालों की संख्या घट जाएगी, कोई मुख्य शिक्षक भाग जाएगा, कोई प्रचारक भाग जाएगा, इसकी चिंता डॉक्टर हेडगेवार को थी ही नहीं। शरीर ही भारी पड़ जाता है। हेडगेवार इज यंग, हेडगेवार स्कूल इज यंग। बूढ़ा तब हो जाएगा जब उस पाथ पर चला जाएगा। तो उसके दो और अंतर हैं जो हेडगेवार ने समरसता का, और हेडगेवार स्कूल इज लिविंग। जब हेडगेवार की मृत्यु हुई तो लोगों को लगा कि हेडगेवार तो के साथ आरएसएस गया। प्रथम मासिक श्राद्ध के दिन वहां के मराठा अखबार ने 23 अगस्त 1940 को फ्रंट पेज बैनर न्यूज प्रकाशित किया, डॉक्टर हेडगेवार संघ स्टिल ग्रोइंग। केसरी ने 1940 में एक समाचार छापा कि वर्धा में संघ के 84 शाखाएं हैं, जिसमें 70 शाखाएं ब्राह्मणेतर शाखाएं, नॉन ब्राह्मण शाखाएं। डॉक्टर हेडगेवार ने काउंटिंग नहीं की थी मृत्यु से पहले, अखबारों ने की। 70 नॉन ब्राह्मण शाखाएं हैं, 14 ब्राह्मण मीन्स नॉन लोअर कास्ट शाखाएं। एक एस.एस. देशपांडे हुए, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं जो संघ से विमुख हो गए, संघ को छोड़ दिया, संघ के आलोचक हो गए। उन्होंने अगस्त 1975 में क्वेस्ट नाम की एक मैगजीन पुणे से शायद पुणे से ही निकलती है, उसमें एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि हमारा मुख्य शिक्षक एक अस्पृश्य था, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चला। जब मैं संघ छोड़ दिया, संघ से अलग हो गया, तब कभी बात हुई तो किसी और ने बताया तो तुम्हारा मुख्य शिक्षक अस्पृश्य था। उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं जान पाए कि वो अच्छी मराठी बोलता था, और ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि हम ये जाने कि तुम किस जाति के हो। हेडगेवार क्रिएटेड मॉडल्स। तो ये मॉडल क्या है? एक अच्छा स्वयंसेवक। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा 3% हमें समाज का चाहिए, तो 3% क्या है? डॉक्टर हेडगेवार वांटेड टू क्रिएट ए क्लास ऑफ गार्जियंस। इस हिंदुस्तान की करोड़ों की आबादी में 3% इसके गार्जियन होंगे, जो सेल्फ क्लेम्ड गार्जियन नहीं होंगे, कर्म से गार्जियन होंगे। जहां भी गलती होगी राजनीति में, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर केरल से कन्याकुमारी के किसी या साबरमती तक जहां भी गलतियां होंगी, स्वयंसेवक एक्टिव इंटरवेंशन करेगा। वो अपनों को खोएगा लेकिन समाज को बनाएगा, राष्ट्र को बनाएगा। ये डॉक्टर हेडगेवार का एक मजबूत संदेश था। वो गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट में से प्रभावित होकर कहीं आश्रम, एनजीओ और साइकिल रिक्शा का एग्जाम्पल देने वाला, हरिजन यात्रा करने वाला स्वयंसेवक नहीं बन जाएगा। स्वयंसेवक स्वाभिमानी होगा जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका एक बहुत अच्छा वाक्य था, उन्होंने बहुत कम डायरी लिखते थे डॉक्टर हेडगेवार। 4 मार्च 1929 को उन्होंने समर्थ रामदास जी के बारे में लिखा, समर्थ को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। ये डॉक्टर हेडगेवार ने लिखा, जिनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैं इस वाक्य को इसलिए कोट कर रहा हूं 4 मार्च 1929 को, कि महाराष्ट्र अखबार ने एक समाचार छापा जो शोध करते समय मैंने पढ़ा। 1929 में मदन मोहन मालवीय नागपुर की संघ की शाखा में आए। संघ को बने हुए गिने चुने वर्ष हुए थे। ये भी अद्भुत उदाहरण है। मुझे एक संघ के व्यक्ति ने, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का, मुझे माननीय बजरंग लाल जी ने दायित्व दे रखा है ऑनरी डायरेक्टर का, तो उसका ब्रोशर नहीं छपा। तो किसी ने पूछा, राकेश ने आप कैसा संस्था चलाने के ब्रोशर ही नहीं छपा? पूछने वाला संघ का स्वयंसेवक था। मैंने कहा तुम किस संस्था के स्वयंसेवक हो? जिस संस्था का जन्म अक्टूबर 1925 में हुआ और नामकरण 6 महीने बाद हुआ।
उसका सरसंघचालक 3 साल बाद बना। तुमको छोड़ देना चाहिए। तो एकदम रिएक्शनरी संस्था थी। पहले तो नामकरण करो, बिल्डिंग बनाओ, बोर्ड लगाओ, कुर्सी टेबल कंप्यूटर लगाओ, फिर काम बाद में करो। का आप समझ गए? डॉक्टर हेडगेवार कहते थे काम बोलता है। मैं कहा आईपीएफ उसी रास्ते पर चल रहा है, हम ब्रोशर बाद में छापेंगे। लोग कहेंगे ब्रोशर छापने की क्या जरूरत थी, आपने तो इतना काम कर दिया, ब्रोशर की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रहा कि ये हेडगेवार ने ये क्यों लिखा समर्थ रामदास को। तो मालवीय जी आए उनकी संघ में, और मालवीय जी ने डिसिप्लिन और ये सब देखकर उन्होंने कहा, अपने भाषण में कहा, जो महाराष्ट्र अखबार ने छापा, अदर इंस्टीट्यूशंस हैव ह्यूज बिल्डिंग एंड ह्यूज वेल्थ, आरएसएस हैज नो बिल्डिंग नो वेल्थ बट ह्यूज मैन पावर। और जब सभा के बाद उतरे तो डॉक्टर हेडगेवार से कहे, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, मैं बनारस जाकर भेजूंगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, हम पैसा नहीं, आशीर्वाद चाहिए। एक घटना नहीं है। 1930 के दशक में बिरला ने डॉक्टर हेडगेवार को पैसे देने का मुंजे के मार्फत से ऑफर किया। डॉक्टर हेडगेवार ने इनकार कर दिया। उससे छोटी घटना, एक वकील साहब जो आप लोग पढ़ते हैं, वकील साहब से मिलने गए, वकील साहब ने 500 रुपए का एक चेक भेजा था, चेक छोड़ दिया। वकील साहब मैं तो आपको लेने आया था। अपने स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता, अपने स्वयंसेवकों के पैसे, अपने स्वयंसेवकों की ऊर्जा से चलने वाला संगठन है। इसलिए सामाजिक समरसता में संघर्ष को समावेशित करता है। गांधी जी जैसे कांग्रेस के थे, 54 मेंबरशिप उसकी प्रसिद्ध थी। मैं इसलिए दोनों की तुलना कर रहा हूं कि गांधी जी से स्पष्ट रूप से एक प्रश्न पूछा गया जो अंबेडकर के एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ अंबेडकर में कोट किया गया है। गांधी जी, क्या आपकी संस्था उस 54 से चलती है? कहा नहीं। तो कैसे चलती है? उन्होंने कहा बड़े बिजनेस घरानों से, पैसे से कांग्रेस चलती है। जब संस्थाएं बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के पैसों पर अवलंबित होती हैं तो उसका चरित्र, स्वभाव, उसके अनुयायियों का रंग रूप, कार्य पद्धति और मन सब बदल जाता है। इसलिए गांधीवाद के उस महान उद्देश्य, उस महान प्रॉफिट की विचारधारा के इस अंत की हमें समीक्षा करते हुए अपनी विचारधारा के प्रवाह में उसे सीखना चाहिए। तो और महादेव शास्त्री दिवेकर ने हेडगेवार की मृत्यु के बाद 5 जुलाई 1940 को केसरी में एक आर्टिकल लिखा। उसी आर्टिकल में उस रत्नागिरी की घटना की चर्चा की और उन्होंने एक बात और लिखी कि जब महात्मा गांधी वर्धा शिविर में आए जमुनालाल बजाज के साथ, तो डॉक्टर हेडगेवार नहीं थे। तो उनको महार और ब्राह्मण का तो अंतर पता नहीं चला। उन्होंने राम और कृष्ण की मूर्तियां, चित्र टंगे देखे तो एक स्वयंसेवक से पूछा कि तुम लोग क्या शिव को भगवान नहीं मानते हो, गणेश को भगवान नहीं मानते हो? महाराष्ट्र में गणपति और गणेश को कोई भगवान न माने। स्वयंसेवकों ने कहा हम राष्ट्र नायकों की पूजा करते हैं, भगवान का चित्र नहीं लगाते हैं। राम कृष्ण राष्ट्र, जो देवता राष्ट्र नायक होंगे वो हमारे संघ में प्रिय हैं, बाकी घरों में प्रिय है। समरसता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, समाज में लोकप्रियता की आवश्यकता होती है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा नेता कौन है और तिनका कौन है। 1931 का ये भाषण है, मैं जो अपने पेपर में उद्धृत किया। उन्होंने कहा नेता वह है जो धारा के प्रवाह के विपरीत खड़ा होकर अपनी सद्विवेक और बुद्धि से, तेजस्विता से अपनी बात को रखता है, धारा के प्रवाह की चिंता नहीं करता है। वो तो तिनका होता है जो लोकमत के प्रवाह में बह जाता है। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने राज्य और राजनीति के बल पर राज्य और राजनीति को भी नहीं छोड़ा। समाज सुधार की तो बात, तो राजनीति को भी राजनीति के बल पर नहीं छोड़ा। कहा राजनीति का भी परिष्कार, राजनीति से बाहर बैठे हुए लोग, चुनाव की प्रक्रिया से बाहर बैठे हुए लोग, जिनको कभी कभी राजनीति कहते हैं, आपको क्या समझ में आता है, आप तो साखर चलाते हैं। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस, सोशल रिफॉर्म कैन नॉट बी लेफ्ट टू द स्टेट एंड द पॉलिटिक्स। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुआ करते थे,
कि जाने माने हिंदी के साहित्यकार, उन्होंने राजनीति को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया। राजनीति विद्युत से भी अधिक चंचला होती है। इट मूव्स फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। और राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल होती है। डॉक्टर हेडगेवार इस यथार्थ को पहचानते थे। इसीलिए उनमें साहस था कि एक मंत्री को कहा कि गांधीयन मंत्री थे और कहा कि आप गांधी टोपी और खद्दर पहनने से क्या आप गांधीवादी हो गए? तो हरिजन यात्रा से लेकर मंदिर प्रवेश आंदोलन और उच्च जाति के लिए संघर्ष का नारा देने वाले दोनों अंबेडकर और गांधी को समाहित करने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने अपने 1925 से 1940 तक का 15 वर्षों का कालखंड था जब उन्होंने संघ का एक जीवंत स्मारक खड़ा किया। उसी स्मारक का योगदान है कि डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु 40 में हुई, उसके 34 साल बाद बाला साहब देवरस का एक पुणे में वसंत व्याख्यानमाला हुआ। उस वसंत व्याख्यानमाला में श्री बाला साहब देवरस ने कहा, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। उसी डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा का प्रवाह का प्रमाण था कि जब अरुण शौरी जैसे हमारे प्रिय पत्रकार ने सामाजिक पर्यावरण, मैं समाज से नहीं, सामाजिक पर्यावरण, जैसे वातावरण का एक पर्यावरण होता है वैसे समाज का भी एक पर्यावरण होता है। सामाजिक पर्यावरण से अलग हटकर डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन किया अपनी पुस्तक में, उनको देशद्रोही घोषित किया। तो दत्तोपंत ठेंगरी ने लिखा कि आपका यह विपर्यस्त वर्णन ऐसा भी नहीं है कि इसका सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा सके। इतना हीन है कि मैं इसका सार्वजनिक रूप से खंडन भी नहीं करना चाहता हूं। We have no problem to disown anybody, any individual जो कहीं भी दलित संघर्ष को, दलित आंदोलन को, दलित एस्पिरेशंस के खिलाफ खड़ा होता है। और डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा का जो संदेश है, समय और परिस्थितियों के अनुकूल अपने ऑब्जेक्टिव में और अपने कार्य पद्धति में परिवर्तन करो। आप अच्छे हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी अच्छाई के इर्द गिर्द जो पनप रही हैं उसको पनपने से रोकने के लिए एक बड़ी लाइन खींचनी होती है। जैसे रत्नागिरी मंदिर के पुजारी के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने संघर्ष किया। हम तिरुपति के मंदिर में जहां 9 करोड़ के हीरे का हार समर्पित किया जाता है देवता को, वहां हम संघर्ष करें, चाहे उसका कोई भी मैनेजमेंट हो। इस देश का एक भी मंदिर नहीं हो जहां पर कोई हरिजन प्रवेश नहीं करे, ऐसा कोई आवाज निकालने की हिम्मत करे। जो हिम्मत करेगा उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। हम धन इस व्यापार बढ़ रहा है उदारीकरण के कारण, संपन्नता बढ़ रही है, क्या हम ऐसा धन इकट्ठा कर सकते हैं? उस धन का एक ही पर्पस हो, जो भी देश का एक भी हरिजन परिवार नहीं हो जो कि चारों धामों की यात्रा बिना किसी खर्च का AC 3 में बैठ कर करके वापस आए। देखिए हिंदू समाज में कैसे समग्रता आती है, कैसे वोट के लिए अंबेडकरवादी परास्त होते हैं, कैसे गांधी की हजारों हरिजन यात्रा एक यात्रा में समाप्त हो जाती है। हर हरिजन परिवार एक धाम की यात्रा करना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं। उसको अंबेडकर के स्टैच्यू की यात्रा करा के कहा जाता है, देखो इन्होंने ठीक कहा था, आजादी के 60 साल बाद हम उस मुहिम पर खड़े हैं जब हम प्राइमरी विद्यालय की डिस्कोर्स को कर रहे हैं। परिवर्तन का काल है और परिवर्तन का काल वो दस्तक दे रहा है कि भारत एक सुपर पावर बनने वाला है। सुपर पावर बनने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए समाज बनाना पड़ता है, समाज के ऊपर राष्ट्र की मंजिल होती है। इससे डॉक्टर हेडगेवार ने सिविल सोसाइटी बनाने के लिए जो एक डिस्कोर्स किया, उस डिस्कोर्स को मैंने अपने भाषण के अंत में एक लेखी को कोट किया कि किसी राष्ट्र की पहचान कैसे होती है कि उसकी सत्ता पर कैसे चरित्र के लोग बैठे होते हैं। आप उनसे मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। दुष्चरित्र है तो दुष्चरित्र है, संघर्ष चाहिए। समाज में किस प्रकार के लोग हैं जो सच बोलते हैं, चरित्र से अच्छे हैं, सादगी निभाते हैं? तो डॉक्टर हेडगेवार ने यही कहा
कि युग बदल गए लेकिन सादगी की परिभाषा नहीं बदली है, ईमानदारी की परिभाषा नहीं बदली। इन बातों को लेकर इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार की जीवंतता और स्मारक आगे बढ़ती रहे, इसके लिए वीर सावरकर ने उनकी मृत्यु पर जो 2 शब्दों का श्रद्धांजलि दिया था, डॉक्टर हेडगेवार डेड बट लॉन्ग लिव डॉक्टर हेडगेवार। थैंक यू। माइक के साथ आपके बीच उपस्थित है। મારો પ્રશ્ન છે કે સામાજિક સમરસતા किसको बोला जाए और किस रूप में वो सामाजिक समरसता होनी चाहिए? जैसे घर में मेरा भाई विकलांग पैदा ले ले तो हमारा प्रेम उससे कम नहीं होता है। घर में हम माँ पिता के चरित्र का